अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। और जनाब अभी हम जा रहे हैं अपनी अम्मा के यहाँ। अम्मा के यहाँ हम क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मी क्या है न्याज 11वीं की, तो वो दस्तरखान लगाती हैं और तकरीबन 11 आइटम बनवाती हैं। तो यहाँ मैं आई थी रसमलाई बनाने के लिए, मगर चल के गैस चली गई, और गैस चली जाने की वजह से काम अधूरा रह गया और हम घर वापस आ गए थे। और ये जनाब सुबह का नाश्ता हो रहा है। नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी से जाऊंगी सारे काम ख़त्म करके अम्मी के घर, क्योंकि अधूरी मतलब मैं छोड़ कर आई भी थी रसमलाई, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, उसकी टिक्कियाँ बना के खा ली। बाकी अब जो काम रह गया वो मैं जाके करूँगी, और थोड़ा सा अम्मी के घर का भी दिखाऊँगी आपको शूट कि मैं क्या क्या फ़िलहाल मुझसे जो हो सका मैंने वो बनाया, क्योंकि टाइम नहीं था, जाना भी था। आज है साबिया और अम्बिया के स्कूल का मिलाद का एक उन्होंने थोड़ा सा रखा हुआ है तो खैर काफ़ी बड़े पैमाने पे तो नहीं है। पीएफ म्यूज़ियम जाना है, क्योंकि इनकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे जिसने उसमें हिस्सा लिया है। अलग अलग तकरीबन पूरे कराची के स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, तो अभी तक देखें जाना होता है या नहीं। और हिफ्ज़ा और हम जो जा रहे हैं सुबह ही सुबह, कहाँ जा रहे हैं? नानू के घर। हम नानू के घर जा रहे हैं भाई, नानू के घर। ये बैठी हुई लाइट के ऊपर है ना। और ये हमारे यहाँ इस साइड पे बहुत है, गिलहरियाँ बहुत है, इतनी अच्छी लगती है जब ये बोलती हैं। मैं ढूंढ रही थी कि हैं किधर, तो ऊपर चढ़ी हुई लाइट पे। और हिफ्ज़ा और हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं नानू के यहाँ। और नानू के हम क्यों जा रहे हैं भाई, नानू के घर में आज है 11वीं शरीफ की न्याज, तो उन्होंने रास्ते की लगी में बनाने के लिए। और मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाया था कि मैं रात को गई थी बनाने के लिए रसमलाई, तो मगर जब हम पकाने खड़े हुए तो पता चला कि हस्ब मामूल रात में गैस की एक लोड, वो एक तो लाइट की लोड शेडिंग होती है, गैस की होती है, तो यहाँ जो है रात को गैस चली जाती है अक्सर, तो गैस नहीं थी, इस वजह से हम रात को तो आ गए थे वापसी। अब सुबह हम जा रहे थे जल्दी, मैंने सारा काम ख़त्म करा नाश्ता करके। अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, और आज है ब्लॉग में आगे और भी कुछ, तो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को देखिएगा प्लीज़ आगे तक। ओके, क्या क्या है आज आगे ब्लॉग में, तो अभी फ़िलहाल हम अम्मी के जाके वहाँ का दिखाएंगे। और यहाँ अधूरा काम जो है मेरा रह गया था वो मैं पूरा करने आई हूँ अम्मी के यहाँ, और अम्मी बना रही हैं यहाँ अभी चिकन क्या चीज़ बिरयानी के लिए। तो वो थोड़े थोड़े आइटम उन्होंने काफ़ी सारे बनाने थे, तो और खीर बना रही हैं अम्मी यहाँ, और ये चिकन जो है बिरयानी के लिए सब रेडी हो चुका है। दही बड़े मैं बना चुकी हूँ, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके मैं वो काम करती हूँ। चिकन कढ़ाई मैंने बना दी है, और रसमलाई मेरी रेडी हो चुकी है, फ्रिज में मैंने रख दी है, सिर्फ दिखा रही थी आपको, अब कवर कर दूँगी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखें कहाँ जाते हैं, पीएफ जाते हैं या नहीं जाते, तो निकल गए हैं, तो देखें हमारे साथ चलिए और चल के अब देखें रास्ते में क्या तय होता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास है ना, हम लोग निकलते तो हैं घर से और ये होता है कि हमें पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। और जनाब हम पहुंच गए हैं पीएफ म्यूज़ियम। अच्छा, हमारा कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि अम्बिया भी यहाँ नहीं है, और ये होता है कि अम्बिया को लेने जाएँ हम इतनी दूर, क्योंकि वो तो बाजी के घर पर है, मेरी नन के घर पर, तो इसलिए फिर मगर हिफ्ज़ा और साबिया जो है पीछे पड़ गई कि नहीं जाना है, हमने जाना है। मैं चले थोड़ा आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि इनके मिलाद का जो क्लास का इनके स्कूल का है खाली, वो सिर्फ एक ही बच्चे का है, ज़्यादा परफॉर्मेंस है नहीं। तो हम लोग बहुत लेट निकले थे, और जब निकले तो बस इनकी क्लास का ही चल रहा था परफॉर्मेंस। उसके बाद बस दुआ हुई और ख़त्म। तो यहाँ हम पहले जाते हैं, मैं अभी आपको कुछ शॉप्स हैं, तो हस्बैंड ने कुछ लेना था तो वहाँ हम गए, और मैं आपको भी अंदर चल के दिखाती हूँ। ये कपड़े के जो थे इतने ज़बरदस्त, उन्होंने बैग बनाए हुए थे जो कि हैंड कैरी करने के लिए होते हैं, और दूसरे सामान रख लेंगे जैसे बच्चों के, ये सब बिल्कुल कपड़े के, और वो जो एक इंग्लिश रुई से जो बिल्कुल बारीक वाली जो होती है उसके बाकायदा ये लग रहा था कि घर के बने हुए हैं, और बड़ी सफाई से बड़े अच्छे बने थे ये। और प्राइस इनके थे 300। प्राइस तो नॉर्मल थे, कोई इतने प्राइस ज़्यादा नहीं थे, 300 इस तरह के। तो ये इतना साइज़ था बैग का कि उसके प्राइस सही है।
तो बस यहाँ कुछ चीज़ें बनी हुई थी, ये वॉल पे टांगने के लिए, सामान रखने के लिए था, और हॉट पॉट थे जो कपड़े के बने हुए होते हैं रोटी रखने के लिए। उसके बाद हम निकले हैं थोड़ी सी दूसरी शॉप पे, चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे मियाँ की बड़ी फेवरेट थी। उसमें थे ग्लासेस और जो बड़े पसंद होते हैं, अच्छा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और हम कोई जो एरोप्लेन होते ना, वो थे एरोप्लेन सजाने के लिए, और बड़े अच्छा मतलब प्राइस ज़रा थे सही थे बस। मगर जो मेरे हस्बैंड ने लिया था वो जहाज़ के जो है ना वहाँ बुर्ज थे, जैसे कि हम लोग फ्लैग लगाते हैं पाकिस्तान का अपने बैच के उस पर, तो इस तरीके से ये आपको सामने नज़र आएंगे, ये प्लेन बने हुए हैं और ये बैच थे। तो उनको बड़ा एक यूनिक चीज़ लगी कि यार ये बैग तो बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा जनाब थे काफ़ी सारे आइटम थे, वो सारी चीज़ें थी जो कि मेजर ये कर्नल जो हम लोग के शहीद हो चुके हैं, मेजर अजीज़ भट्टी या राशिद मनार, इन सब की पूरी हिस्टोरिकल बुक्स थी वहाँ, और सारे वो चीज़ें जो कि लोग यूज़ करते हैं एक फ़ौज के अंदर जो होती हैं, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई थी कि आप लोग परचेज़ करें और इसी तरह सजाएं, डेकोरेट करें। ये सारे मिट्टी के बने हुए थे, चील वगैरह। तो बस यहाँ थोड़ा सा मैंने शूट करा आपके लिए दिखाने के लिए कि अगर कभी भी आए तो यहाँ ये चीज़ें जो हैं, यहाँ शॉप्स हैं, ये गिफ्ट शॉप्स, तो आप देख सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं जहाँ इन्होंने पूरा अरेंज करा हुआ है मिलाद का। अच्छा, जब हम पहुँचे हैं तो साहबे की क्लास का ही एक्ट चल रहा था, तो थोड़ा सा मैं उसका वॉइस लेती हूँ आपको, क्योंकि उसमें कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं है, और उसके बाद फिर हम आगे दिखाएंगे आपको। और अभी बल्कि आप बैनर देखिएगा तो यहाँ जो बैनर लगे हैं तो सारे स्कूलों के जो जो कैंपस आए हुए थे, तो जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया हुआ था तो उनके स्कूलों के नाम थे। और ये है मलिर कैंपस साविया जिसमें है, और लैंडी का भी कैंपस था, और काफ़ी जगहों के कैंपस है जो कि कराची में, पूरे कराची में इनके कैंपस हैं। तो बस ये इन्होंने एंट्री बनाई हुई थी अपनी अलग, मगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे, क्योंकि पता है आपको छुट्टी का दिन है, और तकरीबन सबका ही दिन एक बुक हुआ होता है छुट्टी के दिन, कहीं ना कहीं जाने का, कोई काम का। और जनाब यहाँ जो है कॉपीराइट का चक्कर हो रहा था, इसलिए मुझे सब वॉइस बंद करनी पड़ी, जबकि यहाँ कोई वो सिर्फ ऐड करके दिखाई थी, कोई म्यूज़िक नहीं था, मगर कॉपीराइट है इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बस यहाँ दुआ हो रही थी एंड में, और इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया ताकि, और यहाँ मुझे सब वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा है अब। और दूसरा ये कि अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो आपको पता कैसे कुछ चलेगा, तो इसलिए मुझे करना ज़रूरी पड़ रहा है मैं वॉइस ओवर करूँ। तो यहाँ स्टॉल लगे हुए थे सब, वो हम गए, और ये स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ करा हुआ था इनको, सॉरी स्पॉन्सर करा हुआ था स्पॉन्सर, और जिसमें ज्वेलरी के थे, कपड़े थे, और बर्तन आइटम, और आपको पड़ता है किचन की चीज़ें, और हम कुछ लेना लेडीज़ तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने कुछ चीज़ें ज़रूरी थी और जो कि प्राइस भी बहुत अच्छे थे तो मैंने ली। और कॉस्मेटिक के तकरीबन 2-3 स्टॉल लगे थे, मगर मुझे कॉस्मेटिक का कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी अपना होता है, तो मैं तो खुद सेल करती हूँ। और यहाँ पे स्टॉल पर हम चले गए थे बर्तनों, क्योंकि एक जगह पे मैं ले चुकी थी कुछ चीज़ें, मगर फिर यहाँ जब दूसरी बार आई तो वहाँ भी मुझे इतनी अच्छी चीज़ें नज़र आईं, तो वो मैंने ली। और बस उसके बाद जो है हम, शाम का टाइम था और चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता, चाय की इतनी तलब होती है, चाय के स्टॉल लगे हुए थे। और जनाब ये है पिज़्ज़ा सिटी, जो कि हमारे गौहर में होते हैं, इनकी काफ़ी जगहों पे ब्रांचेज है, तो इनको भी स्पॉन्सर करा हुआ था। तो ये पिज़्ज़े वाले भाई साहब जो हैं वो हमारे गौहर में ही होते हैं, तो इन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। उसके बाद जो है वाइटल वालों का था चाय का, तो हमने यहाँ ले ली थी चाय अपने लिए, और ये कहेंगे बड़ा मज़ा आया। और हिफ्ज़ा साहिबा का उनका भी गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ और पी लो कोल्ड ड्रिंक, पी लो। तो कहती मैंने कब पी पहले कोल्ड ड्रिंक, मुझे चाय पी है। और जी अब लगे हुए हैं खाने के स्टॉल, जिसमें था शवरमा और शवरमा इतना कोई ख़ास नहीं था, साविया ने लिया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खाना खाकर आए थे घर से, तो दिल नहीं था कोई भी ऐसी हैवी चीज़ खाने का। हाँ बस चाय ज़रूर ली थी, आइसक्रीम भी थी, जबकि गोलगप्पे थे, गोलगप्पे मैंने लिए हैं क्योंकि गोलगप्पे देख के जो है वो नहीं रहा जाता किसी से भी, तो गोलगप्पे खाली मैंने लिए थे, बाकी वो भी एंड में।
अभी नहीं ले रही मैं, अभी तो सिर्फ मैं वीडियो बना रही थी आपको दिखाने के लिए कि वहाँ क्या क्या था। और ये था हलीम का सामान, हलीम क्योंकि था यहाँ, बिरयानी और काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी खाने की। तो जो लोग गए होंगे संडे को स्कूल, जिनके बच्चे हैं इस स्कूल में, एजुकेटर और जितने भी कैंपस कराची में तकरीबन काफ़ी सारे लोग आए थे, मगर काफ़ी नहीं भी आए थे क्योंकि आपको पता है वर्किंग डे जो होता है उसमें तो फिर भी लोग अक्सर ये छुट्टी कर लेते हैं, मगर छुट्टी वाले दिन जो होता है और एक्स्ट्रा काम जितने होते हैं तो लोग काफ़ी सारे नहीं आए थे, कहीं ना कहीं जाना होता सबको। तो यहाँ जना बारबेक्यू था, बारबेक्यू में थे फ्रेंच फ्राइज़ और रोल, पराठे। तो बस ये हमने कुछ भी नहीं लिया। और हाँ, लाजमी घर की जो चीज़ें थी वो सजाने की और जो कि ज़रूरत की थी किचन की, वो मैंने ली। तो यहाँ बस हिफ्ज़ा साहिबा जो हैं वो पॉपकॉर्न लेने आई थी। और बाकी में ऐसी जगहों पे अगर जाएं तो खाने पीने का कुछ ज़्यादा होता है, और ऐसी चीज़ें जो मतलब हर वक्त चुकते रहे ना बच्चे शाम के टाइम में हाई टी में, तो उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो यहाँ बस मैंने अपने लिए गोलगप्पे लिए जो कि बहुत बुरे थे, अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी, सच बोलूँ अच्छे नहीं थे। वैसे रिज़ा को बोलना ही चाहिए से, मगर कि उसमें कुछ जायका नहीं था, उन्होंने कोई चटनी ऐसी नहीं डाली थी। और उसके बाद बस थोड़ा सा खा पी के यहाँ जो है लाइव शो हो रहा है, कुकिंग लाइव शो, जिसमें थी महविश अख्तर जो लाइव बना रही थी चिकन पैटी, और मैंने इनका जाके इंटरव्यू भी लिया था थोड़ा सा, और वो मैं यूँ आपको नहीं सुना सकती क्योंकि बहुत शोर था और पीछे इको साउंड जो है चल रहा था, तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी आपको, शोर की ज़्यादा आ रही है। तो मैं इनके पास गई थी इनसे, तो उन्होंने कहा कि आप व्लॉग में डालेंगी, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया मेरा भी चैनल है, तो जनाब उन्होंने कहा कि आप ज़रूर हैशटैग में मेरा नाम डाल दिएगा। तो हैशटैग में उनका नाम डाल दूँगी। और बहुत अच्छी थी, मेन चीज़ थी कि नाइस पर्सन, एक लोग रूडली होते हैं जो कि कैमरे पे आ रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी रूडली नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया सब कुछ जब मैं पूछ रही थी, तो और अपने चैनल का भी बताया। तो जनाब यहाँ बस ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये है जनाब महविश अख्तर, और बड़ी स्वीट सी थी। तो जनाब यहाँ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करूँगी चाउमीन के साथ, चाउमीन नहीं सॉरी, हमने चाइनीज़ लिया था क्योंकि साविया और मैं तो बस साविया को भी बहुत लग गई है मेरी तरह, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस ये खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे थे और फिर चले गए थे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, आपके साथ जो शेयर करा, यकीन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे कमेंट्स में ज़रूर, मुझे इतनी प्यारी प्यारी जैसे वैसे भी दुआ देती हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।